नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने निकाली रैली। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का मिला समर्थन, बंद करने निकले कांग्रेसी। जिला पंचायत प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा। सद्भावना खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। और जिला कांग्रेस कमेटी ने तुमड़ी मोड़ में किया चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आज जिला किसान संघ ने राजनांदगांव शहर में रैली निकाली और सभा का आयोजन किया। इस दौरान रैली में सिख समाज, आदिवासी समाज के लोग सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। केंद्रीय कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए किसानों ने आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत राजनांदगांव जिला किसान संघ भी किसानों के दिल्ली आंदोलन और भारत बंद के समर्थन में राजनांदगांव शहर में रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में सिख समुदाय की महिलाएं और पुरुष सहित आदिवासी वनांचल से तीर कमान लेकर आए आदिवासी भी शामिल हुए। वहीं अध्यादेश के खिलाफ निकली किसानों की संयुक्त रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस दौरान स्थानीय जय स्तंभ चौक में किसानों ने सभा को संबोधित कर केंद्र शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि विधेयक को वापस लेने की बात कही। इस दौरान सिख समुदाय और आदिवासी समाज के लोगों ने भी कृषि विधेयक के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इस बिल को किसान विरोधी बताया है। वहीं नारेबाजी करते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार के द्वारा बिल में संशोधन की बात को लेकर जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि वे इस बिल में संशोधन नहीं चाहते, बल्कि इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने जो नए 3 कृषि कानून लाए हैं उसको लगातार वापस लेने की मांग किसान समाज कर रहा है। 26 तारीख से लाखों की संख्या में किसान देश की राजधानी में डटे हुए हैं। सरकार सिर्फ वार्तालाप का ढोंग कर रही है, कोई समाधान नहीं दे रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी आलोक में छत्तीसगढ़ बंद का हमने आह्वान किया है और आज हम राजनांदगांव बंद भी किए हैं। और यहाँ पर अभी एक रैली करके हम यहाँ किसान मजदूर जनसभा लगाए। समर्थन मिल रहा है बंद को? जी, बंद को सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमारा समर्थन किया है, फल सब्जी विक्रेताओं ने हमारा समर्थन किया है, ठेले खोमचे वाले जो छोटे व्यवसायी हैं वो भी समर्थन किए हैं और तमाम आम जनता का बंद को पूरा समर्थन मिला है। किसानों से सरकार की चर्चा हो रही, संशोधन को लेकर के भी बात सामने आ रहे हैं, तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं या फिर कानून वापस? देखिए, संशोधन का कोई सवाल ही नहीं। जब आप किसी के भलाई के नाम पर कोई कानून लाते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, उससे चर्चा के बिना, उसके सहमति के बिना। भाई जब हम कह रहे हैं कि भाई ये कानून हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाइए, संशोधन की बात करते हैं, नए सिरे से बातचीत करने के बाद आप कोई कानून लाने की सोचिए। ये तो पूरे जो है काले कानून है, आप ये किसानों की हित में लाए हैं कहते हैं। पूरी तरीके से कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए, खेती को छीनने के लिए और छीन करके कारपोरेट को सौंपने की ये साजिश का हिस्सा है। खेती विरोधी 3 कानून बनाए हैं, उनका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो कानूनों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि वो रद्द किए जाएं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है? संशोधन से कुछ नहीं होगा, संशोधन की कोई मांग नहीं है। संशोधन करने से एक कलम बंद होगी, दूसरी से फिर चालू कर देंगे, उसमें हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कानून रद्द हो और नए कानून बने।
बिल से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? बिल से दिक्कतें आ रही हैं, वो जो अपने को दिख रहा है वो एक्चुअली लॉन्ग पीरियड में मंडियां बंद हो जाएंगी और आड़तिया अपनी दुकानें बंद करके भाग जाएगा। अब आड़तिया नहीं रहेगा तो मंडियां कहाँ रहेंगी? हमको तो बहुत संतुष्टि है, यहाँ बाजार से निकले पूरा लोगों का समर्थन था, व्यापारी लोग का पूरा समर्थन है, पूरा बाजार बंद है। हमको तीनों कानून रद्द होने चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग रैली निकाल रहे हैं, हम सब पूरी जनता उनके साथ है, किसानों के साथ। मोदी को अपना फैसला वापस लेना ही होगा, कानून रद्द करो, वापस करो। सभी वर्ग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और किसान के हित ही हमारा हित है, किसान का भला ही हमारा भला है। इसको मानते हुए हमने 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से हम बाइक रैली के रूप में इस राजनांदगांव में जिला किसान संघ के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है उससे समर्थन देने हम यहाँ तक आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? मानपुर से, और मानपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर और अंदर से भी हैं, बहुत सारे गाँव के लोग मिल के आए हैं। किसानों के भारत बंद को लेकर राजनांदगांव शहर में यहां के व्यापारियों ने भी सहयोग किया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया था। वहीं किसानों के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, C2, रेजा हमाल संघ सहित विभिन्न संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया और किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। किसानों के भारत बंद के दौरान दोपहर तक शहर की सारी दुकानें बंद रहीं। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पंचायती राज अधिनियम के तहत जिले के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने किया। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत मंत्री TS सिंहदेव भी जुड़े हुए थे। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम सहित अन्य पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत प्रतिनिधियों के आधारभूत और अभिमुखीकरण के लिए किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों पर ग्रामीणों की प्रगति और कल्याण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का यह कार्यक्रम निर्वाचित होने के उपरांत रायपुर के निमोरा में होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जिसके चलते वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीणों सहित गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव होने के बाद जैसा कि एक परंपरा रही है कि नए जनप्रतिनिधियों का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होता है, जो निमोरा रायपुर में आयोजित होना था। कोरोना महामारी के कारण उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। अब शासन ने फैसला किया है कि जिला पंचायत के सभा कक्षों में ही पूरे प्रदेश के विभिन्न जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया है, जिसके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पंचायत मंत्री जी ने और माननीय CS महोदय ने एक बैठक आयोजित की थी, जिसकी विधिवत शुभारंभ आज की गई और कल से वह प्रशिक्षण आरंभ होगा। 8, 9 और 10 ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण रहता है और इसमें जो अधिकार जनप्रतिनिधियों को इन पंचायती राज अधिनियम के तहत मिलते हैं उसकी जानकारी दी जाती है और इसी के लिए ही वो प्रशिक्षण जो है रखा गया है। वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना संकट काल से निपटने के लिए शासन के साथ साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गांव-गांव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने पर आभार व्यक्त किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद के किसानों के आह्वान को कांग्रेस संगठन ने भी समर्थन किया। राजनांदगांव शहर में महापौर सहित कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसके तहत आज किसानों के भारत बंद को सफल बनाने राजनांदगांव शहर में महापौर हेमंत देशमुख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान शहर में खुली चंद दुकानों को भी कांग्रेसियों ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बंद कराया। इस अवसर पर महापौर व कांग्रेसी पदाधिकारियों का कहना है कि भारत बंद को राजनांदगांव शहर के व्यापारियों को पूरा समर्थन मिला है।
आज किसान के हित में, सम्मान में आज पूरी कांग्रेस पार्टी पर शहर में उतर गई और सभी का सहयोग है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग है, सब्जी मंडी वाले का सहयोग है, हर प्रकार से किराना व्यापारियों का सहयोग है, सभी प्रकार से सहयोग मिल रहा है। हम सब काले कानून का विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं ये काला कानून है उसे वापस ले मोदी। किसान अन्नदाता है, आज उनको मदद करने की, सहयोग करने की आवश्यकता है। सरकार खुद मानती है कि 3 कृषि कानून को हम संशोधन करेंगे, तो किसान का यही मांग है कि संशोधन करने के बनिस्बत उसको वापस लें, उस बिल को निरस्त करें। एक ऐसा आंदोलन खड़े करके अपने आप को स्थापित किया है, जिस कारण यहाँ के व्यापारी, फुटकर व्यापारी एवं आमजनों ने अपने स्वयं के निर्णय अनुसार किसानों के हित में ये बंद का निर्णय लिया है। और आज पूरा राजनांदगांव शहर के आसपास से लेकर शहर बंद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में जो बदलाव होना था वो राज्यसभा में जिस प्रकार से निर्णय पारित किया गया है, इसके विरोध में सारे पार्टी के लोग सामने आकर खड़े हुए हैं और सारे पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश की जनता, आम नागरिक, मजदूर, किसान के सहयोग में उतर रहे हैं। आज राजनांदगांव में कैसा समर्थन है? राजनांदगांव में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने, लघु फुटकर व्यापारिक संघ के लोगों ने और जितने भी संस्थाएं हैं उन सारे लोगों ने समर्थन दिया, जिस कारण आज बंद सफल रहा है। भाजपा सरकार ने, केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं, वो बहुत ही गलत है। किसी भी किसान को इतनी हानि होगी, ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस के रूप में उनके कॉर्पोरेट सेक्टर बना के जो इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसानों की मेहनत का, अनाज को खरीदने का गिरे हुए दाम के मोल में जो, वो बहुत ही गलत है। उसका हम विरोध करते हैं और पूरी जनता साथ में है। उसी के लिए आज शहर बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सभी यहाँ के व्यापारी बंधुओं और छोटे छोटे फुटकर व्यवसायियों, सभी सम्मानित व्यापारियों ने, साथियों ने, जनता ने बहुत हमको सहयोग किया। क्या कहती है नरेंद्र मोदी की सरकार? कभी किसी को पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, कभी किसी को खालिस्तान से जोड़ देते हैं, कभी किसी तरीके से भी जोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आज अन्नदाता इतने ठंड में जो दिल्ली बॉर्डर पे पड़ा है। नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए और कांग्रेस के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी से सीख लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे हैं, ये किसानों के हित की सरकार कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। उन्होंने आज साबित कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, पूरे देश में इसका आंदोलन चलेगा और नरेंद्र मोदी को ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। किसी भी स्तर तक जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सब ने, कांग्रेस ने, पूरे कांग्रेस परिवार ने, पूरे भारत के कांग्रेस परिवार ने किसानों का समर्थन किया। हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा निकाली गई रैली में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। वहीं कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की। कांग्रेस की रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता रैली में शामिल थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के बोर तालाब में कम्युनिटी पुलिस के तहत आयोजित सद्भावना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता, उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा गया। कम्युनिटी पुलिस के अंतर्गत जनता और पुलिस के मध्य मधुर संबंध, संवाद और विश्वास कायम रखने के उद्देश्य से बोर तालाब पुलिस ने सद्भावना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका रंगारंग समापन अतिथियों ने विजेता एवं उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर किया। सद्भावना खेल प्रतियोगिता में कुर्सी दौड़, रस्सा खींच, मटका फोड़, जलेबी दौड़ सहित क्रिकेट को शामिल किया गया था। एक सप्ताह तक चले इस खेल प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं ने जहां कुर्सी दौड़, मटका फोड़, जलेबी दौड़ में अपने खेल का जौहर दिखाए, वहीं पुलिस के जवानों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में अपने खेल प्रतिभा दिखाई। क्रिकेट का फाइनल मैच बोर तालाब पुलिस और अंडी गांव के ग्रामीणों के मध्य खेला गया, जिसमें ग्रामीण अपने अच्छे खेल का हुनर दिखाते हुए पुलिस जवानों को पछाड़ा और विजेता का खिताब अपने नाम किया। उठा के मारा है, सीधे स्टैंड पे शॉट, फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। आराम से
सद्भावना खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर के मुख्य अतिथि जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती रामक्षत्री चंद्रवंशी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद सदस्य संगीता घासी नेताम ने की। इसके साथ ही सरपंच सरिता ओम प्रकाश मंडावी, सरपंच लीलार ध्रुवे, सरपंच त्रिज्याबाई वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी अविनाश भोई, एसडीओपी चंद्रेश सिंह ठाकुर सहित पुलिस जवान डोंगरगढ़ और ग्रामवासी उपस्थित थे। कम्युनिटी पुलिसिंग अंतर्गत ग्रामीण अंचल और संवेदनशील क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय सद्भावना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों की मंशा है कि जनता और पुलिस के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो। इसी तारतम्य में कम्युनिटी पुलिसिंग अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर थाना बोर्ड तालाब में सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता और साथ में आज फाइनल के दिवस पे महिलाओं एवं बच्चों के भी कई सारे आकर्षक खेलों की प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से महिलाओं और बच्चों ने सहभागिता निभाई। और आज क्रिकेट के फाइनल मैच में पुलिस बोर्ड तालाब और ग्राम पंचायत अंडी की टीम शामिल रही और एक अच्छा खेल देखने को मिला, जिसमें अंडी की टीम विजयी हुई। इसी तरह आने वाले समय में भी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पुलिस और जनता के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा। और आज के आयोजन पे इस खेल के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत थाना क्षेत्र के सभी 9 ग्राम पंचायतों में वृहद रूप से खेल की सामग्री वितरण की गई है और लगातार क्षेत्र में यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कोविड-19 के संबंध में अपराधों की रोकथाम एवं अन्य गतिविधियों में जो सहयोग किया जा रहा है, तो सभी पंचायतों को सम्मानित भी किया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत राजनांदगांव पुलिस द्वारा थाना बोर्ड तालाब में कम्युनिटी पुलिसिंग का आयोजन किया गया था। समापन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस और ग्रामीणों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेगी और मधुर संबंध स्थापित होंगे। इसके साथ ही अंचल की खेल प्रतियोगिता निखर कर सामने आएगी। इस अवसर पर अतिथियों ने विजेता, उपविजेता के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार, नगद राशि और खेल सामग्री भेंट की। इस अवसर पर थाना प्रभारी बोर्ड तालाब अब्दुल समीर, समस्त थाना स्टाफ सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। सद्भावना खेल प्रतियोगिता में आईटीबीपी बोर्ड तालाब, ग्राम पंचायत बोर्ड तालाब और एबीस प्रबंधन का विशेष योगदान रहा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन पर भारत बंद के तहत छुईकदान में बंद का व्यापक असर देखा गया। छुईकदान में बंद का यहां के व्यापारियों ने समर्थन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के छुईकदान में बंद का व्यापक असर देखा गया। नगर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। इससे पूर्व नगर की महिला कांग्रेस पार्षद, युवा कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर बंद की अपील की थी, जिसका असर मंगलवार को देखने मिला। बंद को छुईकदान में व्यापारियों का समर्थन मिला है। सुबह से दुकानों में ताले जड़े रहे। छुईकदान के व्यापारी बंद को समर्थन देते हुए अपने दुकानों को स्वस्फूर्त बंद किए हुए थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चक्का जाम। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए।
सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412, 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें आप अपने बच्चे की तस्वीर
हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि बिल को लेकर राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर किसानों की मांगों का समर्थन किया गया। केंद्रीय कृषि विधेयक के विरोध में किसानों को समर्थन देने राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानों की राम ले भाई, अरे भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। चक्का जाम करने पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून किसान विरोधी है, जिसे केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। किसान बिल जो लाया गया है वो किसान के हक में नहीं है, किसी के विरोध में। बिल को वापस लेने के लिए हम सब आज चक्का जाम किए हैं और हम सबकी मांगे हैं किसानों के हित में सोचे, जनता के हित में सोचे और ये बिल को वापस ले, अन्यथा इस टाइप का आंदोलन लगातार चलते रहेगा और किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहेगी। इस बुलंद आवाज़ के साथ कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़े रहेगी। आज इस चक्का जाम के आंदोलन में सभी लोगों का समर्थन मिला, व्यापारियों का, किराना संघ वाले का, फुटकर संघ वाले का, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन करते हुए जो 3 काला कानून देश में लाए हैं उनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ हम लोगों ने जाम किया है और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने किसानों के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, उनके हित के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध के बावजूद उन्होंने 2500 रुपये क्विंटल में धान को खरीदा है और किसानों के साथ कांग्रेस, दलित, किसान सबके साथ हमेशा है। यहाँ जो भी पीड़ित है उनके साथ किसान है। आज हमारे किसान भाई जो दिल्ली में धरना दिए हुए हैं किसान कानून के विरोध में, उन्हीं के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने तुमड़ी बोर्ड राजनांदगांव जिला में चक्का जाम किया है। हमारी ये मांग है कि जो 3 काला कानून मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं जो किसान के हित में नहीं है, उनको वापस लिया जाए। अगर ये कानून लागू होते हैं तो प्राइवेट पार्टीज़ का एकाधिकार, मोनोपोली पूरे मार्केट में आ जाएगी और हमारे किसानों का हर पल शोषण होगा। हम अभी इस चक्का जाम के माध्यम से मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि ये काला कानून को वापस लें। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में किए गए चक्का जाम के चलते लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित रहा और ट्रकों की कतारें लग गई। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के महाराष्ट्रीयन तेली समाज ने संत श्री संता जगनाड़े जयंती महोत्सव श्रद्धा भक्ति से मनाया। महाराष्ट्रीयन तेली समाज स्टेशन पारा ने संत श्री संताजी जगनाड़े महाराज जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया।
इस मौके पर सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित किया। वहीं स्टेशन पारा स्थित महाराष्ट्रीयन तेली समाज भवन में संत श्री संताजी जगनाड़े महाराज का अभिषेक और पूजा अर्चना किया। इस मौके पर सामाजिक बंधुओं ने ध्वजारोहण और आरती उतारी। इस अवसर पर समाज के लोगों ने संत श्री संताजी जगनाड़े के जीवन पर प्रकाश डाला। आज 396वीं जयंती हमारे संत संताजी जगनाड़े जी महाराज का जन्म हुआ था, उसके उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। वे हमारे गुरु हैं और उन्हीं की जयंती में ये कार्यक्रम आयोजित होता है महाराष्ट्रीय तेली समाज द्वारा। इसमें हमारे जिले के सांसद महोदय भी उपस्थित हुए थे एवं भूतपूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी एवं शिव वर्मा जी ये सब उपस्थित होकर हमारी कार्यक्रम में उपस्थित होकर संता जी की शामिल हुए। आज हमारे समाज में हमारे समाज के संत संताजी जगनाड़े महाराज की 396वीं जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे राजनांदगांव लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री संतोष पांडे जी व पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी उपस्थित हुए तथा सामाजिक बंधुओं और महिला मंडल युवा मंडल के समस्त कार्यकर्ता इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे संत महाराज की 396वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी समाजवासियों और नगरवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। संत शिरोमणि संताजी जगनाड़े महाराज की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के तेली समाज के सभी महिला मंडल एवं जेंट्स मंडल ने इसमें भाग लिया और जन्मोत्सव को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की। इस अवसर पर प्रसादी का वितरण भी किया गया। जयंती के अवसर पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। किसानों के भारत बंद को अंबागढ़ चौकी में भी समर्थन मिला। वहीं यहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें बंद रही। कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों के द्वारा किए गए भारत बंद को राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में भी भरपूर समर्थन मिला। यहां अधिकांश दुकानें बंद रही। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट भी दी गई थी। वहीं धान खरीदी केंद्रों में भी धान की खरीदी हुई और धान बेचने पहुंचे किसानों ने दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का समर्थन किया। नहीं तो भारत बंद किसान जो अब भारत बंद का आह्वान किया है वो सही है। ये 3 कानून काला कानून है भाई, इसमें हमारा लेना देना पड़ जाएगा उसमें, समझिए। ये और जब अमल होगा तो हम अपने खड़ी फसल को क्यों दूसरे के हाथ में बेचें। हमारी फसल का कम से कम न्यूनतम रेट भी तय होना चाहिए, गारंटी कि इतना में खरीदेंगे करके। जैसे आज छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे रही है और केंद्र सरकार इतने नहीं दे रही है। हमको तो 85 रुपये मिल रहा है ना वहाँ से, इसलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो करेंगे ही। कुछ प्रदर्शन है क्या आप लोगों का अंबागढ़ चौक? प्रदर्शन के चौकी पूरा टोटल बंद किए हैं और रैली निकाल करके, बाइक रैली निकाल करके संबंधित अधिकारियों को हमने ज्ञापन भी दिया है। हम तो पूरा सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ में है और किसान के साथ में है, क्योंकि जो 3 बिल जो लाए हैं उनको वापस होना चाहिए। और वैसे हरियाणा है, पंजाब है, जितने भी वो लोग कर रहे हैं गलत नहीं है, सत्य है। और सरकार को किसान के हित में अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। भारत बंद चल रहा है, उसमें तो हम बोलेंगे कि जो ठीक कर रहे हैं, भारत बंद है, किसानों का हम साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है। और यहाँ का जो आज टोकन कटा है अंबागढ़ चौकी में, इसके कारण हम यहाँ धान बेचने आए हैं। मतलब दिल्ली सरकार से प्रश्न है आप लोगों का? जी। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में स्थानीय कांग्रेस जनों के द्वारा भारत बंद को लेकर समर्थन मांगा गया था, जिसके तहत क्षेत्र में व्यापारियों का पूरा समर्थन मिला और किसानों का बंद सफल रहा। संकल्प न्यूज के लिए अंबागढ़ चौकी से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में आयोजित भारत बंद का असर गंडई में भी देखने को मिला और गंडई नगर की दुकानें पूरी तरह बंद रही। वहीं यात्री बसों सहित अन्य परिवहन सेवा सुचारू रही। गंडई में भारत बंद का असर देखने को मिला है। यहां पर भारत बंद को पूरी तरह से सफलता मिली है। नगर पंचायत गंडई में व्यापारियों ने किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए अपनी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखे थे। सुबह से ही दुकानों में ताले लटके हुए थे, लेकिन आवश्यक दुकानें, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहे। इसी तरह यात्री बसों सहित अन्य परिवहन गाड़ियों का आवाजाही जारी रहा। किसान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में अपने उपज धान को बेचते नजर आए। हालांकि बंद का समर्थन गंडई के व्यापारियों ने किया और अपनी दुकानें बंद रखी थी। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।